बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और हम सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट। हम ब्लॉगर के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने सो फार एक फ्रंट एंड क्रिएट किया था, एक इंटरफेस बनाया जिसके थ्रू हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो पोस्ट हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो रही है। हमारे पास ब्लॉगर का डेटाबेस है और ब्लॉगर के डेटाबेस में हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का टेबल है जिसमें हम पोस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं। And right now we have 35 entries, so it means that we have 35 posts. हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो ये है कि हम इन पोस्ट को या तो व्यू पोस्ट के पेज पे लेके आए या फिर हम अपने होम पेज पे, ब्लॉगर का जो होम पेज है, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ टाइमलाइन हम पोस्ट को बनाएं। सो आए स्टार्ट करते हैं। हम अपने होम पेज से स्टार्ट करते हैं और होम पेज पे हम यहाँ पोस्ट को फेच करते हैं जो कि हम ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्ट कर चुके हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो होम पेज पे एक इंटरफेस चाहिए जहां हम पोस्ट को फेच करके लाएंगे। डेटाबेस से फेच करने से पहले हम यहाँ एक टेम्परेरीली टेम्पलेट क्रिएट करेंगे कि जिस तरह हम पोस्ट को देखना चाहते हैं वो डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे। ओके, दैट्स फाइन। हम बूटस्ट्रैप में काम कर रहे हैं। सो बूटस्ट्रैप में काम करने के लिए हमें पता है कि बूटस्ट्रैप हमें एक कॉलम लेआउट प्रोवाइड करता है, एक ग्रिड लेआउट। और उस ग्रिड लेआउट का स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक कंटेनर होना चाहिए और उस कंटेनर के अंदर हम एक रो क्रिएट कर लेंगे और इस रो के अंदर हम अपनी एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। और यू कैन से दैट कि ये जो हमारे पास क्लास कॉल 12 है, ये हमारे पास पोस्ट का रैपर है। जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। इसको सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। सो राइट नाउ हमने इतना सा लेआउट क्रिएट किया है, दैट्स फाइन। हम सबसे पहले यहाँ टॉप पे ना एक हेडिंग दे लेते हैं। लेट्स सपोज H3 H4 ब्लॉग पोस्ट। सेव एंड रिफ्रेश। हम थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर लेते हैं। There we go. यहाँ हम पोस्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ क्रिएट करेंगे एक रो। अच्छा, हमने बहुत सी पोस्ट यहाँ पे शो करनी है और बहुत सी पोस्ट शो करने का मतलब ये है कि हमें मल्टीपल पोस्ट चाहिए, मोर देन वन। लेकिन हम एक पोस्ट का टेम्पलेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो एक पोस्ट होगी वो देखने में किस तरह की होगी। सो लेट्स सपोज ये जो हमने रो क्रिएट की है ये हम सिंगल पोस्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हम कमेंट भी कर लेते हैं। सिंगल पोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सिंगल पोस्ट हमारी यहाँ पे एंड हो रही है। मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि डेवलपर्स की कन्वेंशन होती है, कमेंट का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसके पीछे वो 2 स्लैश एंटर करते हैं। तो यहाँ हम अपनी एक पोस्ट शो करवाएंगे। अच्छा, इस पोस्ट में मल्टीपल कंटेंट हो सकता है। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक पोस्ट का टाइटल और एक पोस्ट की डिस्क्रिप्शन। थर्ड, हमारे पास जो अवेलेबल एंट्री या डाटा है दैट इज़ अबाउट कि वो पोस्ट किस वक्त क्रिएट की गई, उसका टाइम, उसकी डेट। एंड देयर कुड बी लॉट्स ऑफ अदर पैरामीटर्स एज वेल कि पोस्ट की किसने है, इस पोस्ट के साथ कोई फीचर या नॉर्मल इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। उन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इतना सा इंटरफेस क्रिएट करते हैं कि हम एक पोस्ट का टाइटल शो करवाएं, उसका टाइम शो करवाएं और जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ शो करवाएं। हम मल्टीपल लेआउट्स यूज कर सकते हैं। एक बहुत फेमस जो लेआउट है दैट्स अबाउट द कार्ड लेआउट। ओके, हमने रो क्रिएट कर ली तो रो के लिए हमारे पास यहाँ ज़रूरी है कि हमारे पास एक कॉलम बेस्ड लेआउट हो और यहाँ पे हम एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। कार्ड बूटस्ट्रैप का एक कंपोनेंट है और इसके हमारे पास मेजरली 2 पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, 2 पार्ट है हमारे पास मेजरली इसके। पहला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है कार्ड हेडर और जो सेकंड पार्ट होता है उसको कहा जाता है कार्ड बॉडी। हेडर में हम नॉर्मली टाइटल देते हैं। हमारे पास H5 है, H6 है, मल्टीपल्स है हमारे पास। हम इसको एक क्लास साइन कर देंगे कार्ड टाइटल की और यहाँ हम इसे टाइटल दे देंगे। लेट्स सपोज दिस इज जमी ब्लॉग टाइटल
और यहाँ बॉडी के अंदर हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ टाइम डमी डिस्क्रिप्शन ले आते हैं। लॉरम इप्सम का जो डमी कंटेंट होता है उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं एंड देयर वी गो। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक पोस्ट आ गई। सो ये हमारे पास एक पोस्ट है। इसमें हमने अगर टाइम भी मेंशन करना है तो यहाँ टाइटल के नीचे टाइम मेंशन कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। हम सिंपली एक लाइन ब्रेक करेंगे और यहाँ स्मॉल का टैग यूज़ कर लेते हैं और स्मॉल के टैग के अंदर हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने पोस्ट की 8:40 and we can also make some date here sort of. Let's suppose हमारे पास आज है 28 November 2025। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं इसके डिज़ाइन को। हम एक क्लास यूज़ कर लेते हैं स्मॉल की, टेक्स्ट म्यूटेड यूज़ कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। एंड इसे टॉप से कुछ गैप दिया जा सकता है और इंस्टेड ऑफ शोइंग टाइम द डेट विल बी इनफ। हम इसे थोड़ा सा गैप दे सकते हैं या हम इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप हमें बिल्ट इन आइकन्स भी प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप आइकन डेट। सो कैलेंडर आइकन होता है BI कैलेंडर के नाम से। सो ये एक क्लास होती है आइकन की। इस क्लास को हम यूज़ करते हैं इनसाइड आई टैग। एक कन्वेंशन है, आई टैग में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज आप किसी भी इनलाइन टैग में यूज़ कर सकते हैं। क्लास यूज़ करेंगे और इसमें हम कोई भी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो ये जो हमने क्लास यूज़ की है ये हमें एक आइकन प्रोवाइड कर देगी। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। What did we do wrong? What about no, it's not working. हम इसको ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आई थिंक मैंने क्लास जो है, सॉरी, जो इसकी CSS है उसको इंक्लूड नहीं किया शायद। बट यूज देम और विदाउट बूटस्ट्रैप इन एनी अदर प्रोजेक्ट। ओके, हमें इसकी जो बूटस्ट्रैप है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे बेहतर है हम फॉन्ट ऑसम की CDN यूज़ कर लें। दैट्स क्वाइट बेटर। फॉन्ट ऑसम हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये रहा हमारे पास फॉन्ट ऑसम का CDN। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने वेब पेज में। ये CSS की फ़ाइल है तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लिंक करने जा रहे हैं हम एक स्टाइल शीट को और उसका जो रेफरेंस है दैट्स टू दिस लिंक एंड देयर वी गो, दैट्स इनफ। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स कैसे यूज़ किए जाते हैं? दैट्स क्वाइट सिंपल। हम यहाँ लिखते हैं फॉन्ट ऑसम और उसके बाद फॉन्ट ऑसम का आइकन। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। फॉन्ट ऑसम की साइट से इसको चेक किया जा सकता है। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत स्लो है। एनी हाउ वी गॉट दिस। हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवन। हमें HTML चाहिए सो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। टैप करेंगे, कॉपी कर लेगा और इसे रिमूव करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। सो ये रहा हमारा आइकन। तो थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस क्रिएट कर लें सो दैट विल बी मच बेटर। मार्जिन टॉप अगर इसमें ऐड कर दूं मैं 3 का, लेट्स सी इट वर्क्स। नो, मार्जिन वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो स्मॉल है, स्मॉल इज एक्चुअली नॉट अ ब्लॉक लेवल टैग। सो हम इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं और वी कैन यूज द मार्जिन टैग टॉप 3 and there we go, that's fine. सो ये रही हमारी पोस्ट। इसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं सो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। हम इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं।
सेव एंड रिफ्रेश। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पोस्ट आ गए। ओके, सो हम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बेहतर लगे देखने में। देयर वी गो। सो ये हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट होगी। इसके एंड पे हम लाइक डिसलाइक के बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट फाइन, क्वाइट सिंपल। जो कार्ड की बॉडी है, इसके बाद हम डिव ऐड करेंगे और क्लास ऐड करेंगे और इसको कहेंगे कार्ड फुटर। कार्ड फुटर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम दो बटन बना सकते हैं। एक को हम कहेंगे लाइक और दूसरे को हम कह सकते हैं डिसलाइक। और ये जो टाइप है बटन की, ये टाइप बटन होगी, क्योंकि बटन की टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ औक़ात सबमिट हो जाती है, जो कि फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। या अगर आप लाइक डिसलाइक की इस बटन की बजाय अगर आप फैंसी बटन बनाना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। हम या तो यहाँ क्लास यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की, दैट्स btn सक्सेस फॉर द लाइक बटन एंड डेंजर फॉर द डिसलाइक बटन। और अगर आप इसको मज़ीद फैंसी बनाना चाहें आइकन यूज़ करते हुए, तो आप यहाँ फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट टाइप like and you might see a button that you can use sort of a heart। और अगर आपको थंब ही यूज़ करना है तो आप थंब भी सर्च कर सकते हैं। सो यू माइट फाइंड थंब एज वेल हियर। यू कैन सी दैट डिसलाइक का थंब है और आई बिलीव देयर मस्ट बी सम थम्स अप एज वेल। सो देयर वी गो, देयर वी हैव थम्स अप। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस लाइक को हम रिप्लेस कर देते हैं थम्स अप से, और इस डिसलाइक को हम रिप्लेस कर देते हैं थम्स डाउन के आइकन से। इसको सेव करें and refresh it, and there you go, like and dislike। Further आप color scheme change कर सकते हैं, it completely depends upon you। we're not bound with the success, we can also use the primary। that's it, ये हमारी एक पोस्ट है। ओके, अब इस एक पोस्ट को हम यूज कैसे करेंगे? ये रही हमारी एक पोस्ट। हमें अगर मल्टीपल पोस्ट चाहिए तो हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे, सॉर्ट ऑफ दिस इज सेकंड पोस्ट, दिस थर्ड पोस्ट। मैं अब आपको कोलैप्स करके दिखाता हूँ कि किस तरह वर्क कर रहा है ये सेकंड पोस्ट, ये थर्ड पोस्ट। अब देखें, नॉर्मली बिहेवियर भी यही होता है, सेकंड पोस्ट एंड थर्ड पोस्ट। ओके, हमें पोस्ट के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, दैट्स फाइन। हमें इनमें यूज़ करना है मार्जिन बॉटम दैट माइट बी 4, margin bottom that might be 4 and up to so on। save and refresh। so हमारे पास डिस्टेंस क्रिएट हो गया सारी पोस्ट के दरमियान। अब यहाँ पे अगर हम अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करें, सो हम बहुत इजीली इन पोस्ट को रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखें, सेम पोस्ट, सेम पोस्ट एंड सेम पोस्ट, इनका स्ट्रक्चर तीनों का बिल्कुल ए टू जी सेम है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस जहाँ होगा दैट इज कंटेंट। टाइटल चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, बॉडी चेंज हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर सारे का सारा बिल्कुल सेम होगा। इट मीन्स दैट कि हमें ये अगेन एंड अगेन कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन को हम आइट्रेट कर सकते हैं, इस सेक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं। और हमने देखा था जहाँ रिपीटिशन करनी हो सेम थिंग की अगेन एंड अगेन, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर। और उसमें हमने देखा था कि हमने लूप्स को यूज़ करके रेपिटेशन अचीव किए थे। लेट्स सपोज हमारे डाटाबेस में अगर 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं, तो कैसे हम करेंगे? हम PHP का टैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे, $i एक वेरिएबल ले लिया जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, $i इज लेस देन इक्वल टू 5, $i प्लस प्लस। इसको आपने बहुत एहतियात से देखना है। अब ये हमारी लूप यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ये हमारे पास बॉडी थी, लूप की बॉडी। बॉडी स्टार्ट तो करेंगे यहाँ पे, लेकिन बॉडी एंड कहाँ होगी? यहाँ पे। देखें, ये सारा बॉडी का पार्ट है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने। सॉरी, यहाँ पे डॉलर ऐड करना मैं भूल गया। देयर वी गो। देखें, हमने लूप स्टार्ट किया।
अब लूप जो था ये PHP का कोड था, तो हमने इसको PHP के टैग्स के अंदर लिखा। अच्छा, PHP के टैग यहाँ क्लोज क्यों किया? यहाँ क्लोज करना PHP का टैग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हमने HTML का कोड लिखना है। HTML का कोड PHP के टैग के अंदर नहीं आ सकता, सो दैट्स वाई हमें यहाँ PHP का टैग क्लोज करना पड़ेगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि PHP की कोडिंग यहाँ पे स्टॉप हो गई है। ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि PHP का लूप स्टॉप हो गया। लूप तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जाकर स्टॉप हुआ है, यानी इस सारी चीज को लूप अपने बॉडी के अंदर ले आया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हमने PHP की क्लोज करनी थी, सो PHP का कोड था, उसके लिए हमें PHP का टैग स्टार्ट करना पड़ा और PHP का टैग क्लोज कर दिया, एंड दैट्स इट। सो अब देखें, अब ये जो एक पोस्ट हमने बनाई थी, इसको हमने 5 टाइम आइट्रेट यानी 5 टाइम लूप कर दिया। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, कितनी आसानी से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस एक स्ट्रक्चर को हमने 5 टाइम्स आइट्रेट कर दिया। सो यही टेक्निक है कि हम डेटाबेस से डाटा फेच करके लाते हैं, और फिर हम अपनी पोस्ट को आइट्रेट कर देते हैं। जो हमने डिजाइन बनाया होता है उसको हम आइट्रेट कर देते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं। सो हमने स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि डेटाबेस से पोस्ट को ग्रैब करना है, फेच करके लाना है। उसके लिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए। सो ये जो काम होते हैं कनेक्टिविटी के, ये अमूमन हम टॉप ऑफ द पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। सो कैसे कनेक्ट करेंगे? दैट्स क्वाइट सिंपल। db इज इक्वल टू न्यू mysqli। हम mysqli का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसमें हमें 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। कौन कौन सी? पहले हम होस्ट का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं यूज़र का नेम, उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद हम अपने डेटाबेस का नेम लिखते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं अगर डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी की है इसमें कोई भी कनेक्ट एरर नंबर है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इट कंटेन सम एरर। सो उस केस में हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ एरर दे देंगे, oops an unknown error occurred, sort of this। और अगर ऐसा एरर नहीं होगा तो हम प्रोसीड करके नीचे आ जाएंगे। सो हम प्रोसीड करके नीचे आ गए, इट मीन्स दैट वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड विद द डेटाबेस। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप? इन द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू फेच ऑल दीज पोस्ट फ्रॉम द डेटाबेस, जो कि हमारे ब्लॉग पोस्ट के टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी पोस्ट? ये सारी पोस्ट। हाँ, कौन से एट्रीब्यूट? टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और पोस्टेड एड की डेट चाहिए। सो हम ये 3 चीज़ें फेच करेंगे। उसके लिए हम एक क्यूरी स्ट्रिंग बिल्ड करते हैं। हमने देखा था कि डेटाबेस से डाटा जब फेच करना है तो हमने यूज़ करनी है सिलेक्ट की कमांड। सिलेक्ट, उसके बाद बताना है कौन कौन सी फील्ड्स डेटाबेस से फेच करनी है। सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमने फील्ड्स बतानी है, फिर बताना है किस टेबल से फेच करनी है। ओके, सो हमने ये चीज़ें मेंशन करनी है। हम फेच कर रहे हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टेड एड फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट। सो ये हमारी क्यूरी बन गई। अगर हम इस क्यूरी को प्रिंट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग, पेज को ड्रैग कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। सो ये रही हमारी क्यूरी स्ट्रिंग। सिलेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टेड एड फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट। दैट्स फाइन, हमारी क्यूरी स्ट्रिंग देखने में बिल्कुल ठीक है, यही हमें चाहिए। अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? डेटाबेस पे हम क्यूरी का फंक्शन यूटिलाइज करेंगे और उसमें हम ये क्यूरी स्ट्रिंग पास कर देंगे। अब हम इस रिजल्ट को डंप करके देखते हैं। जो हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की हमें उसका रिस्पॉन्स क्या मिला। रिफ्रेश एंड नाउ यू कैन सी करंट फील्ड 0, फील्ड काउंट हमने 3 फील्ड सेलेक्ट किए हैं, देखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड पोस्टेड एड। सो हमारे पास फील्ड काउंट है, दैट इज 3। लेंथ, ओके, इसको इग्नोर करते हैं। नंबर ऑफ रोज 35, इट मींस दैट वी गॉट 35 रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। दैट्स फाइन, हमारी क्यूरी जो थी वो बहुत हद तक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। दैट्स फाइन, हमें यही चाहिए था। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है, एक्चुअली ये रिजल्ट है या इसको आप कह सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। अब हम इस वेरिएबल को यूटिलाइज करेंगे यहाँ नीचे जहां हमने ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले करनी है यूजर्स को। दैट्स क्वाइट फाइन। ओके, अब ये लूप पहली बार ये लूप 5 टाइम्स तो नहीं चलेगा, ये लूप चलेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितनी हमारे पास यहाँ पे पोस्ट एग्जिस्ट करती हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, ब्लॉग पोस्ट
नंबर ऑफ रोज, इस एट्रीब्यूट से। अगर आपको मैं ये एट्रीब्यूट प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएंगे। रिफ्रेश एंड यू कैन सी दैट इट इज शोइंग, sorry, it is showing 35. So that's what we need. हमने लूप 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट नहीं करना, हमने लूप एग्जीक्यूट करना है नंबर ऑफ रोज तक। सो हम यहाँ आएंगे और यहाँ 5 की बजाय रिप्लेस कर देंगे इसको ब्लॉक पोस्ट नंबर ऑफ रोज तक। दैट्स फाइन। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारे पास 35 पोस्ट आ चुकी हैं। दैट्स क्वाइट फाइन। अगर आप देखना चाहें तो हम यहाँ पे नंबर्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे? ये जो दिस इज डमी ब्लॉक पोस्ट है, ठीक है, यहाँ में ये जो आई है, आई के अंदर पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। सो ये आई हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आई जो है हमारे पास PHP का कोड है, तो हमें PHP का टैग चाहिए। इको कर देंगे आई को, सेव करें, रिफ्रेश करें, देखें 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 35। सो इट मीन्स कि हमारी क्यूरी बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है। ओनली थिंग इज दैट जब हम लूप के अंदर आ गए, मेन थिंग इज दैट जब हम लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आके अब हमें क्या करना है? बॉडी में हमने ये पूरी पोस्ट तो डिस्प्ले करनी है, लेकिन हमने एक पोस्ट को फेच भी तो करना है। अभी तो हमने जो क्यूरी एग्जीक्यूट की है वो सारे रिजल्ट्स उठा के ले आई है। अब हमें 1 बाय 1 उसमें से पोस्ट निकालनी है। वो पोस्ट निकाल के हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। पोस्ट गेट करेंगे तभी तो हम उसके अंदर से टाइटल निकाल के यहाँ शो करेंगे टाइटल को, फिर यहाँ शो करेंगे डेट को, फिर यहाँ शो करेंगे हम उसकी डिस्क्रिप्शन को। सो हमें कैसे फेच करनी है? बहुत आसान है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। पोस्ट इज इक्वल टू, जो हमारे पास ब्लॉक पोस्ट का वेरिएबल है जिसमें रिजल्ट है हमारी क्यूरी के, उस पर हमने एक फंक्शन अप्लाई किया था। क्या? फेच assoc. It means that we are going to fetch an associative array of one record. So one record अब हमारे पास आ गया पोस्ट के वेरिएबल में। अब इस पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इस पोस्ट के वेरिएबल को यूज करते हुए हम यहाँ टाइटल डिस्प्ले करा देंगे। इसको रिमूव करेंगे। PHP, अब ये देखें, ये तो PHP का कोड है ना, पोस्ट टाइटल। सो हम इसको इनक्लोज करेंगे PHP के टैग के अंदर, तब ये वर्क करेगा। सॉर्ट ऑफ दिस। रिफ्रेश करें तो देखें हमारे पास सारे के सारे टाइटल शो हो रहे हैं। द आर्ट ऑफ रेजिन क्राफ्टिंग, टॉप 5 टिप्स फॉर अ बिगिनर, एक्सप्लोरिंग मॉडर्न डिजाइन ट्रेंड्स, क्रिएटिव वेज टू यूज रेजिन, मास्टरिंग कलर मिक्सिंग इन रेजिन आर्ट, फोटोग्राफी टिप्स फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। सो अब देखें आपके पास डिफरेंट जो भी थे टाइटल्स वो सारे के सारे लिखे आ रहे हैं डेटाबेस से फेच होके। अब नेक्स्ट चीज, हमने डेट को फिल करना है। दैट्स क्वाइट सिंपल। यहाँ पे हम PHP का टैग स्टार्ट करेंगे और इको करवा देंगे किसे? पोस्ट, उसके अंदर से पोस्टेड एट, क्योंकि हमारी डेट तो पोस्टेड एट के पास स्टोर है। रिफ्रेश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं डेट और विद टाइम भी आ रहा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ डेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। उसके लिए हम पोस्टेड एट को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराएंगे, हम डेट का फंक्शन यूज करेंगे। डेट का फंक्शन यूज करते हुए हम, डेट के फंक्शन के 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर फॉर्मेट होता है और दूसरा पैरामीटर जो होता है वो आपकी डेट होती है। फॉर्मेट हमारे पास क्या है? हम दिखाना चाहते हैं ईयर, मंथ एंड डे। और डेट हमारे पास कहाँ है? डेट हमारे पास है इस वेरिएबल के अंदर। अगर मैं ये आपको 1 लाइन पे शो करवा सकूं सो दैट विल बी बेटर। अ बिट ऑफ दिस। ठीक है, डेट के 2 पैरामीटर थे, एक फॉर्मेट और दूसरा डेट जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, मे भी ये प्रिंट ना करे, उसकी एक रीजन हो सकती है। ओके फाइन, बिल्कुल, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। सेकंड पैरामीटर जो डेट होती है ना, वो इस फॉर्म में नहीं होती। वो हमें, क्योंकि अब ये जो डेट है ना हमारे पास पोस्टेड डेट, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट फॉर्मेट में। उसके लिए फंक्शन होता है str to time। इट सेज दैट स्ट्रिंग टू टाइम। इसमें आप वो फंक्शन, आप वो डेट जो स्ट्रिंग वाली है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, सो डेट का जो फंक्शन उसका 2 पैरामीटर, एक हम फॉर्मेटिंग बताते हैं और दूसरा हम
डेट बताते हैं जिसको फॉर्मेट करना है इसके अकॉर्डिंग, और डेट अगर स्ट्रिंग फॉर्म में होगी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट टू टाइम, स्ट्रिंग टू टाइम में। अब इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, सो देयर यू गो, ईयर, मंथ एंड डे। इसके मल्टीपल फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, आप कैपिटल एम भी शो करवा सकते हैं, कैपिटल डी भी शो करवा सकते हैं। सो कैपिटल एम और कैपिटल डी डिफरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 25 नवंबर संडे, संडे को समझना ज़रा टफ हो सकता है तो हम स्मॉल डी ही बेहतर समझते हैं यूज़ करना। सो नवंबर 9 2025, या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, नवंबर 9 2025। यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है। आप इसके साथ टाइम भी दिखा सकते हैं, आवर, मिनट, सेकंड, डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको टाइम चाहिए या नहीं चाहिए। सो राइट नाउ वी डोंट नीड द टाइम्स, दैट्स फाइन, दैट्स इनफ। Last thing is that we need to show the description. Instead of this paragraph and this paragraph, we need to remove all the paragraphs. Just need to put one paragraph, and inside there we need to print echo post description, and that's it. Save and refresh. ये रही हमारी description. अब हमारे पास कोई भी प्रॉपर पैराग्राफ है नहीं कि जिसको हम प्रिंट करवाएं तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डाटा है नहीं है। हाँ, हम किसी में क्रिएट कर लेते हैं, सॉर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ रेजन क्राफ्टिंग, इसको हम अपडेट करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये रहा द आर्ट ऑफ रेजन क्राफ्टिंग, और ये रही इसकी डिस्क्रिप्शन। अगर आप सॉरी अगर आप यहाँ मल्टीपल लाइंस क्रिएट करना चाहें, सो यस वी कैन डू दैट, दैट्स क्वाइट सिंपल। हम मल्टीपल टाइम्स उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, सॉर्ट ऑफ दिस, हिट एंटर। हमारे पास अब ज़्यादा सा डाटा आ गया है इस एक पोस्ट के लिए। रिफ्रेश करें, बट अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन ब्रेक्स नज़र नहीं आ रहे। सो अगर आप लाइन ब्रेक्स देखना चाहें तो हम इस डिस्क्रिप्शन को सिंपली प्रिंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके थ्रू प्रिंट करेंगे, दैट्स नोन एज NL, नेक्स्ट लाइन टू बी आर। अब ये नेक्स्ट लाइन को ना ब्रेक कर देगा। सेव करें, रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली आपके पास फॉर्मेटिंग आ रही है जिस फॉर्मेट में आपने पोस्ट एक्चुअली क्रिएट की होगी। तो इस तरह से हम डेटाबेस से डाटा को फेच करके, मल्टीपल पोस्ट को फेच करके यूज़र को शो करवा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक की टाइमलाइन होती है, फेसबुक की टाइमलाइन पे इस तरह का डाटा शो हो रहा होता है आपको। वो इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपको डाटा शो करवाते हैं। इस तरह से हम डाटा को शो कर सकते हैं, पोस्ट को शो कर सकते हैं यूज़र को। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है कि हम इसमें लाइक और डिसलाइक को इनेबल करें, या फिर हम इसमें कमेंट्स को इनेबल करें। या फिर हम इस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एडमिन है, सो एडमिन पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है। और इसके साथ मल्टीपल बहुत से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। टेम्परेरीली हम लर्निंग पर्पज़ के लिए लाइक और डिसलाइक यूटिलाइज करेंगे, और या फिर हम डिलीट के फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे। उसके रेफरेंस से हम और बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, प्लस हम एक एडिट भी कर सकते हैं, इस पोस्ट को एडिट का बटन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ जो हमने टाइटल ऐड किया, टाइटल के पैरेलल हम यहाँ एक बटन क्रिएट कर सकते हैं डिलीट के लिए। और ये जो बटन है इसको हम एक क्लास साइन कर देते हैं, बटन बटन डेंजर, और इसको फ्लोट कर देते हैं एंड पे। इस तरह से यहाँ डिलीट का बटन शो हो जाएगा। या आप यहाँ पे एक डस्टबिन क्रिएट कर सकते हैं, या गार्बेज, या क्या कह सकते हैं उसको हम, सॉर्ट ऑफ, हाँ, हम डिलीट का आइकन ये वाला यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम हाँ, उसको ट्रैश कहते हैं। ट्रैश का जो आइकन है दैट विल बी मच बेटर फॉर दैट। ये रहा, हम इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। या फिर अगर आप एडिट का ऑप्शन भी ऐड करना चाहते हैं, सो एडिट का बटन भी ऐड किया जा सकता है।
इसको इंस्टेड ऑफ रेड आप इसको इन्फो का कलर असाइन कर सकते हैं और इसमें फर्दर मार्जिन एंड ऐड किया जा सकता है ताकि हम इसको दूसरे बटन से सेपरेट कर सकें, सॉर्ट ऑफ दिस। अगर आपको ये ब्लैक टेक्स्ट नहीं पसंद तो आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ दिस। एडिट की जा सकती है, पोस्ट डिलीट की जा सकती है या उसे लाइक और डिसलाइक किया जा सकता है। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम डेटाबेस में जो डाटा सेव होता है, ख़ासतौर पे पोस्ट टाइप का डाटा, उनको हम किस तरह फेच करके फ्रंट एंड पे शो करते हैं और हम एक ही पोस्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसी एक ही पोस्ट के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये सिंगल पोस्ट का स्ट्रक्चर है। उसी एक ही पोस्ट के स्ट्रक्चर को हम सिर्फ आइट्रेट करते हैं और वो आइट्रेट होके मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट कर देता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें जो स्टेप्स हैं दैट आर क्वाइट सिंपल। आपने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है सिंगल पोस्ट के लिए, उसके बाद आपको डाटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए, फिर आपने डाटाबेस से चीज़ों को फेच करना है। फेच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने आइट्रेट करना है अपनी पोस्ट को जो कि आपने क्रिएट की, और उसके बाद आपने जो डमी डाटा एंटर किया था उसको रिप्लेस कर देना है अपने एक्चुअल डाटा के साथ। इसमें से कोई भी बात, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई या किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।